दुनिया की कोई ताकत पाक ईरान ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकती। ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी का कराची में वज़ीर आला हाउस में तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात तारीख, सकाफत और मजहब से जुड़े हैं। फ़लस्तीन की आज़ादी ईरान की तरजीह है। ईरानी सदर दौरा मुकम्मल करने के बाद आज सुबतन रवाना होंगे। ईरान के सदर की कराची आमद पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस्तकबाल किया। डॉक्टर इब्राहिम रईसी ने मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी। वज़ीर आला हाउस में गवर्नर, वज़ीर आला सिंध और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी से मुलाकातें की। गवर्नर सिंध ने ईरानी सदर को जामिया कराची की जानिब से PhD की एजाज़ी डिग्री दी। इससे पहले लाहौर में ईरानी सदर ने मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी थी। मेहमान सदर से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुलाकात की थी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $8 अरब पर हैं। इस हफ्ते IMF की जानिब से $1.19 अरब की किस्त भी आ जाएगी। जून के अख्ताम तक ज़र मुबादला के ज़खायर 9 से 10 अरब के दरमियान होंगे। दोस्त ममालिक पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कामयाब होते देखना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर कराची पहुँचेंगे। मज़ार क़ायद पर हाज़िरी देंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची के अहदेदारों और बिजनेस कम्यूनिटी से भी मुलाकातें करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि हुकूमत की तरफ से बानी PTI से मुज़ाकरात का तासुर बिल्कुल गलत है। उन्हें ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई। बुशरा बीबी को कोई बीमारी नहीं है, उनको गैस्ट्रो की शिकायत है। इस्लामाबाद में उनको बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की गई हैं। सारे टेस्ट करवाए गए जो कि क्लियर हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि हम पहाड़ों पर जाने वालों से बातचीत के लिए कमेटी बना रहे हैं। ये कमेटी पार्लियामेंट में मौजूद जमातों और दीगर जमातों से बातचीत करेगी। तशद्दुद के खात्मे के लिए कबायली शख्सियत से गुफ्तगू करेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने लापता अफराद पर कमीशन बनाया है। 80% मामलात हल हुए हैं। रियासत मुखालिफ अनासिर लापता अफराद के नाम पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब में दाखिल होने वाले 2 दहशतगर्द हलाक। CTD हुक्काम के मुताबिक दोनों दहशतगर्द भक्कर के करीब CTD के साथ फायरिंग के तबादले में मारे गए। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी मिकदार में बारूदी मवाद बरामद। मारे गए दहशतगर्द हसास तंसीबात पर हमलों में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कालेदम तंजीम से है। कराची की शाहराह फैसल को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। एमिजना रोड भी खोल दी गई। शाहराह कायदीन से नुमाइश आने वाली सड़क भी बहाल। कराची की कई अहम सड़कों से कंटेनर्स उठाकर एक तरफ रख दिए गए। ज़ियाउद्दीन अहमद रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। मेट्रोपोल सिग्नल से PIDC आने और जाने वाली सड़क भी बंद है। बरतानिया पे दिफाई बजट में इजाफा करेगा। 2030 तक बरतानिया के दिफाई अखराजात को GDP के 2.5% तक बढ़ाने का इम्कान। बरतानवी मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने यूरोपीय इत्तेहादियों को खबरदार किया है कि रूस, ईरान और चीन के बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र बर आज़म एक टर्निंग पॉइंट पर है। साल के आखिर तक दिफाई अखराजात में मुसलसल इजाफा करने का मंसूबा है। गजा पर इसराइली वहशियाना हमलों को 200 रोज़ हो गए। 7 अक्टूबर से अब तक इसराइली फ़ौज ने गजा पर 75,000 टन बारूद बरसाया। 34,183 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मकानात, अस्पताल, मसाजिद और तालीमी इदारों समेत पूरा गजा मलबे का ढेर बना दिया गया। गजा हुक्काम के मुताबिक इस तबाही का मुआशी तखमीना कम से कम $30 अरब है। मदीना मुनव्वरा में उम्रा और ज़ियारत फोरम की नुमाइश। हज़ारों अफराद की आमद। 3 रोज़ा नुमाइश में सरकारी हुक्काम, निजी शोबे से वाबस्ता एजेंसियों, हज और सयाहती कंपनियों, ज़ायरीन की आमद रफ्त और टेक्नोलॉजी की सनतों से वाबस्ता अफराद ने स्टॉल्स लगाए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों ने सीरीज के चौथे T20 मैच की तैयारियां शुरू कर दी। कज़ाफ़ी स्टेडियम में दोनों टीमों का भरपूर ट्रेनिंग सेशन।
मोहम्मद रिजवान की टांग की इंजरी के बायस न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के बकिया मैचेस में शिरकत मशकूक। तीसरे मैच में मोहम्मद रिजवान बैटिंग के दौरान टांग में तकलीफ के बायस रिटायर्ड हर्ट हो गए थे। तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज विमेन ने पाकिस्तान विमेन को 88 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज विमेन ने वनडे सीरीज 3-0 से जीत ली। 279 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान विमेन टीम 48वें ओवर में 190 रन पर आउट हो गई। मुनीबा अली 38 और आलिया रियाज 36 रन बनाकर नुमाया रहीं। विमेन सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। इंग्लिश विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान ने कहा है कि समझ से बाहर है कि पाकिस्तान का दौरा इंग्लैंड विमेन टीम के फ्यूचर टूर प्रोग्राम में क्यों शामिल नहीं। पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, वहां जाकर दिली खुशी होगी। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा कि वो 8 साल बाद आइंदा महीने पाकिस्तान विमेन टीम के दौरा इंग्लैंड को लेकर बहुत पुरजोश हैं। पाकिस्तान विमेन टीम ने काफ़ी बेहतर नताइज दिए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ को बिल्कुल आसान नहीं लेंगे। बताया कप्तान निदा डार और फातिमा सना समेत बहुत सी लड़कियों से दोस्ती है। ये भी कहा कि उनके ऑल टाइम फेवरेट वसीम अकरम है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने कराची तजावुजात केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। तजावुजात के खात्मे से मुतालिक रिपोर्ट तलब। वफाकी हुकूमत, वज़ीर आला सिंध, DG रेंजर्स, IG सिंध, चीफ सेक्रेटरी सिंध और दीगर को भी नोटिस जारी। तजावुजात केस की समाअत जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में होगी। बरतानिया के हाई कोर्ट की तरफ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की 10 मिलियन पाउंड की 6 प्रॉपर्टीज का हकदार MQM पाकिस्तान को ठहराने के फैसले के खिलाफ बानी मुत्तहिदा की अपील पर कोर्ट ऑफ अपील में समाअत का आगाज। कार्रवाई 2 रोज तक जारी रहेगी। अमेरिका का पाकिस्तान में तौहीन मजहब के खिलाफ कवानीन, अक़लियतों के खिलाफ वाक़यात और इंटरनेट बंदिश पर इज़हार तशवीश। अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ख़वातीन सहाफ़ियों को ख़ास तौर पर जिनसी तशद्दुद और हरासानी के खतरात का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक कई दीगर शोबों में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट्स मिली। तीसरी बार इक़्तिदार में आने के लिए भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इंतखाबी मुहिम की आड़ में मुसलमानों के खिलाफ हर्जा सेराई जारी। राजस्थान में इंतखाबी रैली में कहा कि कांग्रेस और अपोजिशन ने निचली ज़ात और कबायलियों को कोटा छीन कर मुसलमानों को दे दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत के वसाइल पर पहला हक मुसलमानों का है। इससे पहले मोदी ने इंतखाबी मुहिम में भारत में रहने वाले तमाम मुसलमानों को दरअंदाज करार दिया। और पुराना सक्खर में बिजली का ट्रांसफार्मर फटने के बाद आग लग गई। आग ने तारों को लपेट में ले लिया। तारे गिरने से बिजली मुअत्तल हो गई।